आपका प्रश्न है कि 20 साल से मैं एकादशी का व्रत कर रही हूं, मैंने कभी उद्यापन नहीं किया, क्या उद्यापन करना जरूरी है? पहली चीज तो यह कि उद्यापन कब किया जाता है ये समझ लीजिए, और उद्यापन क्यों किया जाता है ये समझ लीजिए। जब भी हम व्रत व्रत मतलब एक संकल्प लेते हैं और उसमें हम जो भी कार्य करते हैं उस समय पर वो बड़ा कीमती माना जाता है। निश्चित अगर हम व्रत रख रहे हैं तो हमसे कोई त्रुटियां भी हो सकती हैं और होती हैं, और कई पाप भी हो जाते हैं, हमारे पैरों से कीट दबते हैं और इस तरह से भी कई कार्य होते हैं। तो जाने अनजाने में व्रत के समय भी हमारे से हिंसा हो जाती है। हमने मॉस्किटो मैट लगा दिया, बहुत सारी चीजें, हिंसा हो जाती है। अब मान लीजिए आपने चूहे मारने की दवाई डाली, आपने अष्टमी को डाली या आपने सप्तमी को डाली। कई लोग अरे आज एकादशी, आज मत डालो, समझना मेरी बात को। तो आपने पंचमी को डाली, षष्ठी को डाली, और उस दवाई को एकादशी को चूहे ने खाया और मर गया। अब आप विचार करो, जाने अनजाने में यह भी तो पाप हमारे ही सिर आया। इन दैट कंडीशन उद्यापन जरूरी है। उद्यापन इसलिए जरूरी है कि जिस संकल्प के साथ आप 20 साल से व्रत रह रही हैं, तो इस व्रत का लाभ कब मिलेगा आपको? अब आप इसका लाभ लीजिए, क्योंकि आपने संग्रह कर लिया है पुण्य और अपुण्यों का। अब अपुण्य नहीं चाहिए, पुण्य ही पुण्य चाहिए। इस पूरे प्रोग्राम की जो अपुण्यता है, जो पाप हैं जाने अनजाने के, हमें वो नहीं चाहिए। अब हमें 20 साल में जो हमने तप किया है एकादशी व्रत करते हुए, उसका पूर्ण लाभ चाहिए, ताकि हमारा जीवन का कल्याण हो। उसके लिए उद्यापन है। तब ब्राह्मण देवता पूजा कराते हैं, तो उस पूजा के माध्यम से, इस उद्यापन के माध्यम से आपके द्वारा किए गए 20 वर्ष का जो तप है एकादशी व्रत के रूप में, उसके जितने पुण्य हैं वो आपको प्राप्त हो जाएं और अपुण्यों का नाश कर दें वे ब्राह्मण देवता, और आपको सिर्फ पुण्य पुण्य प्राप्त हो। इसलिए उद्यापन जरूरी है। अब बात आती है, उद्यापन कई बार होता है क्या? नहीं, उद्यापन एक ही बार होता है। कब होता है? जब आपको लगे कि अब हम व्रत नहीं रह सकते। बहुत ध्यान से मेरी बात को श्रवण करना। आप जब ये विचार करें कि अब हमसे व्रत नहीं हो सकता, हम उद्यापन कर लें, तब आप उद्यापन करें, तब ही करें। पहली चीज। हालांकि जो व्यक्ति विधि अनुसार व्रत रखता है वो कभी भी व्रत करने में असमर्थ नहीं होता, चाहे उसकी आयु 90 साल हो जाए। कौन? जो व्यक्ति नियमापूर्वक व्रत रखता है। नियम पूर्वक मतलब फल खाकर। जितने लोग दूसरी फल के अलावा दूसरी चीजें खा खा के व्रत कर रहे हैं, पहली बात तो व्रत आधा हो गया क्योंकि उसमें नमक आ गया, और दूसरा दर्शन, ऐसे लोग अस्वस्थता की ओर जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं, तो वो असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक व्रत रखने वाला व्यक्ति है, जो फलाहारी है, जो सिर्फ फलों पर करता है, उसको जीवन में वो चाहे 90 साल का हो जाए, 95 साल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि निर्जला करनी है कि नहीं करनी, वो करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसके अंदर क्षमता होती है। लेकिन उसके बावजूद भी उद्यापन आवश्यक है। तो उद्यापन जरूरी है, करना चाहिए। साधुवाद।